खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ गार्डन में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये नींबू का पौधा है और बहुत दिनों से मैंने इस नींबू के पौधे में किसी भी तरह का खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। इस बार जो फ्रूटिंग हुई थी वो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन फ्रूटिंग थोड़ी छोटी हुई थी। और चूँकि बरसात का मौसम है तो बारिश होने की वजह से, आंधी तूफ़ान की वजह से बहुत सारी जो फ्रूटिंग थी वो गिर गई थी। आज मैं इस नींबू के पौधे में खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ। वो कौन सी खाद है जिसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर की मिट्टी पोरस है, मीन्स की हल्की है। तो खाद का इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले इस कंटेनर की जो मिट्टी है, किनारे किनारे की जितनी मिट्टी है उसे मैं हटा लूँगी, क्योंकि जो मैं खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ तो वो खाद थोड़ी कच्ची खाद है और इस वजह से मिट्टी को पहले मैं निकाल लूँगी और फिर उस खाद का इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद इसके ऊपर से मिट्टी का इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी में पुदीने के पत्ते भी हैं, मीन्स कि पुदीने के प्लांट भी इसमें लगे हुए हैं। मैंने एक बार इसमें पुदीने के ब्रांचेस को लगाया था तो बहुत सारे पुदीने के प्लांट बन गए थे और फिर उसके बाद मैंने खाद का इस्तेमाल किया था जो कि इस कंटेनर में, तो सभी पुदीने के प्लांट को मैंने हटा दिया था, लेकिन फिर दोबारा से इसमें पुदीने के प्लांट उगाए थे। मे बी कि पुदीने के कुछ ब्रांचेस इस कंटेनर में होंगे और इस वजह से दोबारा से प्लांट जो हैं वो उगाए थे। तो उसमें से मैंने काफ़ी सारे पुदीने को हार्वेस्ट भी किया था और अभी भी इसमें पुदीने के कुछ ब्रांचेस हैं। और चूँकि मैं मिट्टी इस कंटेनर की हटा रही हूँ तो साथ में जो पुदीने के प्लांट हैं उसको भी मैं हटा दूँगी। अगर आप इन पुदीने के प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आप हटा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जो ब्रांचेस हैं अगर आप दोबारा मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत सारे पुदीने के प्लांट बन जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं किनारे किनारे से सभी मिट्टी को हटा लूँगी और अगर कुछ जड़ डैमेज भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन जड़ होती है वो डैमेज ना हो। अगर छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं अगर वो थोड़ी सी टूट भी जाती हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चूँकि काफ़ी दिनों से मैंने खाद का इस्तेमाल नहीं किया था और इस वजह से पौधे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो है और जो फ्रूटिंग भी हुई थी वो काफ़ी छोटी हुई थी। इस वजह से अभी मैं इसमें कच्चे खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस नींबू के पौधे को लगाए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन एक बार भी मैंने इसमें प्रूनिंग नहीं की है। तो फ़िलहाल खाद देने के बाद किसी दिन मैं इसकी प्रूनिंग भी कर दूँगी ताकि इसमें कुछ नए ब्रांचेस आएँ और अच्छी फ्रूटिंग हो। आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर के किनारे किनारे की जो मिट्टी है वो मैंने हटा दिया है। अब इसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ किचन वेस्ट को। यहाँ पर मैंने किचन वेस्ट को जमा करके रखा है और किचन वेस्ट बेहतरीन होता है पौधों के लिए। जब आपके घर पर किचन वेस्ट जमा हो जाते हैं तो उसे आपको डिकम्पोज़ करने के लिए क्या करना है कि कंटेनर में ही डायरेक्ट डाल देना है। इससे क्या होगा कि ये डिकम्पोज़ भी होता जाएगा और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मिलते भी रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने किचन वेस्ट को जमा करके रख लिया है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये डायरेक्ट डिकम्पोज़ भी होते हैं और जब ये डिकम्पोज़ होते हैं तो पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे किचन वेस्ट को इसमें डाल दिया है और जो किचन वेस्ट से खाद बनाए जाते हैं उसमें लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम लग जाते हैं खाद बनने में, इसलिए मैं इसी तरह से किचन वेस्ट को गमलों में डालती हूँ। मैंने कंटेनर में किचन वेस्ट को डाल दिया है और अब इसके ऊपर से मैं मिट्टी को डाल दूँगी। जो मिट्टी मैंने इस कंटेनर से निकाला था उसी मिट्टी का इस्तेमाल मैं करूँगी और मिट्टी के साथ साथ पुदीने के जो ब्रांचेस थे वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि जो पुदीने के ब्रांचेस हैं वो फिर से रीग्रो होंगे और जो पुदीने के प्लांट हैं वो जब ग्रो करेंगे तो उनमें से पुदीना हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अलग से खाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो किचन वेस्ट होते हैं उनको डायरेक्टली आप अपने पौधे के कंटेनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायरेक्टली जो किचन वेस्ट होता है वो पौधे जिस कंटेनर में लगे होते हैं उस कंटेनर के किनारे किनारे की मिट्टी को हटाकर उसमें किचन वेस्ट डाल दीजिए और उसके ऊपर से मिट्टी को डाल दीजिए, और इस तरह से वो डिकम्पोज़ भी होता जाएगा और खाद बनाने की जो लंबी प्रोसेस होती है वो भी नहीं करना होगा, और ये खाद भी बनता जाएगा और पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर पुदीने के ब्रांचेस भी लग गए हैं और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, और पानी डालने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और जो किचन वेस्ट है उसमें भी नमी रहेगी। तो जितना नमी रहेगी तो उतना जल्दी वो डिकम्पोज़ होगा और पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी को डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो इस कंटेनर में पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, मीन्स कि इसकी जो सोयल है बहुत ही ज़्यादा पोरस है, और इस तरह से आप अपनी किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।